एक ऐसा कातिल जो अकेली लड़की को देख करके उसको हवस का शिकार बनाता और उसके बाद में पत्थर से उसकी हत्या करके उसको जंगलों में छोड़ दिया करता। दोस्तों, तकरीबन 12 साल के बाद उस हत्यारे का पता लगता है। 30 जुलाई 2010 की घटना है। हल्की बारिश हो रही थी। नेहा नाम की लड़की जो कि स्कूटी से वापस लौट रही थी, तो बारिश की वजह से स्कूटी को वह एक छोटे से जंगल के पास रोक करके खड़ी हो जाती है। फिर एक आदमी आता है और पीछे से उसके सर पर ईंट से वार करता है, तो उसका सर जा करके चेहरा उस स्कूटी के शीशे में लगता है और मुंह से खून निकलने लगते हैं। उसके बाद वह आदमी उसको घसीट करके जंगल में ले जाता है और उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और उसको वहीं पर अर्धनग्न अवस्था में छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाता है। फिर दोस्तों 12 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ में वैसी ही एक वारदात होती है। 40 की महिला की लाश वैसे ही उसी परिस्थिति में मिलती है। हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उस महिला का नाम था मनदीप कौर, जिसकी उम्र थी 40 साल। अब पुलिस ने तकरीबन 800 लोगों से पूछताछ की और 100 लोगों के डीएनए जांच की गई और 14 साल बाद पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार किया। कातिल के खूनी कारनामों की कहानी दोस्तों बहुत ही खौफनाक है। पूरी कहानी यहाँ पर बताऊंगा, कौन तो कातिल था और क्यों वह यह कृत्य किया करता था। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीबात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है चंडीगढ़ के अंदर 30 जुलाई 2010 को। सेक्टर नंबर 28 की एक नेहा नाम की 21 साल की लड़की जो कि एमबीए की स्टूडेंट है और वह कोचिंग के लिए शाम को अपने घर से स्कूटी लेकर के जाया करती है। तो शाम को कोचिंग के लिए वह निकलती है और आमतौर पर वह 8 बजे वापस आ जाया करती है। लेकिन 30 जुलाई 2010 को वह घर से स्कूटी लेकर के कोचिंग के लिए निकली तो थी, लेकिन शाम को 8 बजे वह वापस घर पर नहीं आती है। माँ बाप को बहुत टेंशन होती है तो उसके पर फोन करते हैं, लेकिन फोन भी एकदम से उसका स्विच ऑफ था। अब तो माँ बाप टेंशन में, चिंता में, और जहाँ पर वह ट्यूशन के लिए जाया करती है वहाँ पर जाते हैं तो वह बताते हैं कि यहाँ से तो टाइम पर ही निकल गई थी। अब उसके बाद जब माँ बाप ढूंढते ढूंढते आते हैं तो जंगल के समीप छोटा सा जंगल पड़ता था, वहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है और वहाँ पर उसकी स्कूटी खड़ी मिलती है। उसके बाद स्कूटी पर देखा जाता है तो उसके ऊपर खून लगा हुआ था उसके शीशे पर। अब तो माँ बाप घबरा जाते हैं और उसके बाद इधर उधर जंगल में ढूंढने लगते हैं और थोड़ी दूर अंदर जंगल में जाने के बाद उनको अपनी बेटी अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ी हुई मिलती है। उसके चेहरे पर निशान थे और बहुत बुरी कंडीशन में मिलती है। अब वह माँ बाप रोने लगते हैं और उसके बाद उस लाश को उठा करके वह हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं कि यह तो काफी घंटे पहले मर चुकी है। अब दोस्तों पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और फिर जो पुलिस होती है वह भी अपनी जांच पड़ताल करती है। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके कपड़ों से कुछ सीमेंस के डीएनए सैंपल उठा लिए जाते हैं, कुछ डीएनए कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद इस केस की कार्रवाई में पुलिस जुट जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ पता चलता है कि इसके साथ रेप हुआ है और उसके बाद इसकी हत्या की गई है। अब ये सारी जांच पड़ताल पुलिस कर रही होती है, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाता है, ना ही कोई सुराग मिलता है, ना ही कोई सबूत मिलता है और पुलिस अंत में हाथ खड़े कर देती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेहा का केस है वो फाइलों में दफन होकर रह जाता है। लेकिन नेहा के जो माँ बाप थे उनको पूरा यकीन था कि कातिल जरूर मिलेगा। अब तो ये इसके बाद दोस्तों काफ़ी साल गुजर जाते हैं और अब आती है तारीख 12 जनवरी 2022 को। चंडीगढ़ के मलोया के जंगल में एक मनदीप कौर जिसकी उम्र होती है 40 साल, उसके साथ भी वैसा ही कुकृत्य किया गया था। मनदीप कौर जिसके पति का नाम इंद्र सिंह है और वह दोनों बाजार शॉपिंग करने के लिए गए थे, दोनों पति पत्नी, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं तो जो पति होता है इंद्र सिंह वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यहीं पर रुको और मैं घर से अभी पैसे लेकर आ जाता हूँ 15 मिनट में। और पति पैसे लेने के लिए घर जाता है और जैसे ही पैसे लेकर के वापस आता है 15 मिनट के बाद तो उसकी पत्नी मनदीप कौर उसे गायब मिलती है और उसके बाद वह पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है
है और वहाँ जाकर के पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उनसे गुहार लगाता है कि साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। और उसके बाद यह लाश उस जंगल में, मलोया के जंगल में मनदीप कौर की लाश मिलती है। बड़ी बुरी दुर्दशा कर रखी थी, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, हाथ पांव बांधे हुए थे और निर्वस्त्र पड़ी हुई थी वहाँ पर लाश। कपड़े आधे पहने हुए थे, आधे ढके हुए थे। तो पुलिस को जैसे लाश मिलती है तो पुलिस वहाँ से भी उसके कपड़ों से डीएनए सैंपल उठाती है, यानी कि सीमेंस के जो सैंपल होते हैं उनको उठाती है और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी यही जो डीएनए सैंपल उठाए थे, ये डीएनए सैंपल और पिछला जो था केस, वो डीएनए सैंपल दोनों आपस में मैच कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल खूब काफ़ी करती है, लेकिन कोई भी पता नहीं लग पाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था कि रेप के बाद हत्या हुई है। अब दोस्तों पुलिस जांच पड़ताल करते 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 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक पुलिस को कोई भी सुराग, ना कोई सबूत इस केस के बारे में मिलता है। अब क्या होता है दोस्तों, केस की फाइल भी इसकी भी आई गई हो जाती है। हाल ही में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरप्रीत कौर, इन्होंने अनसॉल्व केसों की जो फाइल होती हैं उनको खोलना स्टार्ट किया, उनको मंगवाया और उनको देखा गौर से, तो इसको पता लगा कि ये 2 केस मिलते जुलते हैं। जो ये अभी हुआ था मनदीप कौर के साथ और इससे पहले 2010 में जिसका नाम था नेहा, उसके साथ हुआ था। अब तो ये 2 केस मिलते जुलते थे। उसके बाद जो ये पुलिस होती है पूछताछ करती है और यहाँ पर इधर उधर जब पूछताछ की जाती है पुलिस को, तो कुछ क्लू पुलिस को मिल जाते हैं कि कातिल की उम्र तकरीबन 18 से 40 साल हो सकती है, जो सीमेंस थे उनके मतलब जो क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से। और उसके बाद वह पता लगा लेते हैं कि हाइट तकरीबन 5.6 इंच से लेकर 5.10 इंच तक हो सकती है इस कातिल की, क्योंकि दोस्तों बॉडी का जो सीमन होता है उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है शरीर के बारे में। दोस्तों अब जो पुलिस होती है इसी कैटेगरी में आने वाले तकरीबन 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और 8 महीने तक उनकी जांच की और फिर दोस्तों इनकी जो कोशिश है वो काम आ जाती है। और उसके बाद जो सैंपल होता है एक, वो मैच हो जाता है एक मोनू नाम के आदमी से, जिसकी उम्र होती है 28 साल। वह शाहपुरा कॉलोनी में रहा करता है और वह टैक्सी चलाया करता है। अब उसके बारे में जानकारी मिल जाती है और उसको नशे की लत है और वो ना मोबाइल रखता है दोस्तों, और ना उसके पास आधार कार्ड है, ना उसका कोई बैंक में खाता है। ये भी तो देखिए, अब पुलिस के पास ये बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती थी कि उसको किस तरह से ढूंढा जाए, क्योंकि वह घर से तो अपने गांव जा चुका था। पुलिस को यह पता लगा था कि यह बिहार का रहने वाला, लेकिन बिहार तो बहुत बड़ा है, वहां पर पुलिस कहाँ ढूंढती। तो पुलिस इसका इंतजार करने लगती है, ना इसकी फ़ोन की लोकेशन, ना इसका बैंक अकाउंट की, कहीं से अगर एटीएम से पैसे निकाले तो भी पुलिस इसको जाकर के धर दबोचे, और उसके बाद ना आधार कार्ड इसका जिससे कि कोई जानकारी मिले। अब तो पुलिस के पास बस एक ही सिस्टम था कि भाई इसका इंतजार किया जाए, और इस आदमी को पता नहीं था कि उसके ऊपर फील्डिंग बैठ चुकी है। ये अपने गांव गया था बिहार और ये चंडीगढ़ के अंदर ही घर बनाकर रहा करता था, और उसके बाद यह वापस चंडीगढ़ आता है 1 मई 2024 को। गांव से जैसे ये चंडीगढ़ आता है तो तुरंत पुलिस ने इसकी फील्डिंग बिछाए हुए थी, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस को तो पता था कातिल यही है और इसके डीएनए सैंपल के बारे में पुलिस बताती है। तो अब यह अंदर से टूट जाता है कि भाई मामला खुल चुका है, और उसके बाद ये जो राज खोलता है दोस्तों, पुलिस भी हैरान हो जाती है। ये बताता है कि मनदीप कौर का कत्ल मैंने 2022 में किया था और उसके साथ रेप करके और उसकी हत्या की थी। उससे पहले 2010 में नेहा को, जो कि सड़क के किनारे स्कूटी लेकर खड़ी हुई थी, मैंने पीछे से ईंट मारी और उसका चेहरा उसकी स्कूटी के शीशे में लगा और फिर उसको मैं जंगल में घसीट कर ले गया और उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। और उससे पहले भी एक कांड बताता है 2008 में उसने 6 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत की और उसकी भी हत्या कर दी। यह 6 साल की बच्ची जो कि हिमाचल के चंबा में एक ढाबे में काम किया करती थी, बर्तन वगैरह प्लेट उठाने का, और वहीं से इसकी नीयत खराब हो जाती है और इसको यह अपने बातों में बहला फुसला करके इसके साथ रेप कर देता है और इसकी भी हत्या कर दी जाती है। अब 1.5 साल इसको जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन सबूतों के अभाव में इसको छोड़ दिया गया था। और पुलिस यहाँ पर और ज़्यादा छानबीन करती है तो पता चलता
करता है कि इसके ऊपर टोटल 6 क्रिमिनल केस चले हुए हैं, जिनमें रेप, चोरी, मर्डर, इस तरह के केस इसके ऊपर चले हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों इस कातिल का पता लगता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई महिलाओं को अकेले दुकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं को देखकर लगता है कि बूढ़े बुजुर्ग सही कहते थे, क्योंकि मिठाई, पैसा और औरत अगर इनको खुले में छोड़ोगे तो कोई ना कोई चट कर ही जाएगा। इसलिए इनके साथ रहें लगातार और अपने निगरानी रखें, तब तो बात बन सकती है, वरना तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस समाज के अंदर इंसान की खाल में भेड़िए छुप कर घूम रहे हैं, बस मौका मिलने की देरी है। जैसे मौका मिल जाता है तो वो अपना वार तुरंत कर देते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन में उतारने को मिलता है। तो इन चीज़ों को पहले गौर से सुना ज़रूर करें और उसके बाद जीवन में अप्लाई ज़रूर करें कि हमें ऐसा नहीं करना है जैसा इस घटना के अंदर हुआ है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मनोहर जोशी अमर भाई कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, कश्यप दीपक कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर अमर भाई कमेंट करते हैं, संतोष निषाद लगातार कमेंट करते हैं, सुरदपाल सिंह कमेंट करते हैं जिला जालौन से, और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यू पितरासी से, और उसके बाद स्वपन डे कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, वाजिद खान कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सूरज डी अमर भाई नमस्कार सुदेश भाई, क्या ज़माना आ गया है, कुछ भी हो सकता है। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ संतोष निषाद कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं जो कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, राम गोसाई मरवे कमेंट करते हैं, राम पुकार विलोक कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं, और छगनदास खारडाबांध राजस्थान से, सुशील चौधरी मरवे लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।